किसी भी मुल्क की पुलिस और सिविल सोसाइटी का एक गहरा ताल्लुक होता है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को तहफ्फुज़ फराहम करे। हेलो एंड वेलकम टू द correspondent.pk। आई एम आयशा सदीका और हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया सेगमेंट जिसका नाम है पुलिस और अवाम। इस सेगमेंट में हम हर हफ्ते बात करने वाले हैं कि पुलिस और अवाम का किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए और उन दोनों को आपस में क्या मसाइल दरपेश आते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आपके क्या हकूक हैं और किस तरह से पुलिस का और एक सिविलियन का रिश्ता होना चाहिए, किस तरह से सिविलियंस अपने हकूक पुलिस से ले सकती है। काफी ज्यादा डिबेट की जाती है खास तौर पर पाकिस्तान में कि शायद पाकिस्तान की जो पुलिस है वो अपना काम सही से सरअंजाम नहीं दे रही है। उनके ऊपर काफी ज्यादा इल्जामात लगाए जाते हैं कि वो रिश्वत लेते हैं, इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और काफी ज्यादा सिफारिशी भर्ती होते हैं। उनकी फिटनेस के ऊपर, उनकी जगह जगह पे लोगों के रोकने पे और ऐसे काफी ज्यादा इंसिडेंट सामने आते हैं कि चलते फिरते किसी को भी पुलिस रोक के उसके ऊपर सवालात करना शुरू हो जाती हैं। तो ये है आपके हकूक जो कि आपको मालूम होने चाहिए कि कहाँ पे पुलिस आपको रोक सकती है और कहाँ पे नहीं। ये सब हम लोग इस हफ्तावार सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेना जरूरी है कि एक पुलिस की पूरी दुनिया में एक जनरल डेफिनेशन है कि पुलिस का क्या काम होता है, क्या रोल है जो कि उसको अदा करना है। सबसे पहला बेसिक हम सबको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर। हर मुल्क की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, हर मुल्क का अपना लॉ बनाया गया है और उस लॉ को एनफोर्स करना पुलिस के इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर इंतशार ना फैलने दें और एक पीसफुल सोसाइटी, एक पीसफुल एनवायरनमेंट पैदा करके रखें। इसके साथ ही साथ अवाम की सेफ्टी, उनकी प्रोटेक्शन और उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन वो भी उनकी जिम्मेदारी है। हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स हैं, मर्डर, रेप, किलिंग, रॉबरी, इन सब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इसके साथ ही साथ लोगों में डर और खौफ को भी कम करना। ये सारी जिम्मेदारियां पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। अब पुलिस के अंदर सर्टेन क्वालिटीज़ हैं जो कि एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के अंदर होने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि उनको डर होना चाहिए। जब वो पुलिस ट्रेनिंग करके आते हैं दे शुड नो हाउ टू वर्क इन अ टीम। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, शार्प माइंडेड एंड ऑन देयर फीट ऑल द टाइम एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। बिकॉज पुलिस को हमेशा ही लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहना पड़ता है, अवाम के साथ इंटरेक्शन में रहना पड़ता है, इसलिए उनके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए। पाकिस्तान की पुलिस डिपार्टमेंट को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्ट के दो मुल्कों के कंपैरिजन, यूएस और यूके का। बिकॉज ज़्यादातर लोगों के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तानियों में, एक ये मेंटालिटी, एक ये सोच पाई जाती है कि शायद पाकिस्तान की पुलिस का ही निज़ाम ख़राब है, बाकी तो पूरे दुनिया में स्पेशली वेस्ट जिसको हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप समझते हैं, जो कि सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ और सबसे डेवलप मुल्क हैं, शायद वहाँ की पुलिस का हाल बहुत बेहतर है और वहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले यूएस के पुलिस की। यूएस का जो पुलिस का सिस्टम है इट इज़ फेडरली कंट्रोल। वहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उनका जो फेडरल स्टेट है उसके अंदर आती है पूरी की पूरी पुलिस सर्विस। लेकिन उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मसाइल पाए जाते हैं। रिसेंटली 2020 के अंदर होने वाला जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग वाज अ ब्लैक मैन, जिसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर की पूरी मूवमेंट शुरू हुई और जिसकी वजह से ये इशू बढ़ चढ़ के सामने आया। लेकिन ये इशू अब का नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है कि पुलिस अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए रेसिज्म करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है और दिस इज ओनली वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। इसके अलावा भी अपनी पावर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। दुनिया में कहीं पे भी अगर आपके पास पावर है पुलिस के पास, उसकी एक्सप्लॉइटेशन नजर आती है। काफी ज्यादा बजट जाता है यूएस की पुलिस के पास। यूएस जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, उनकी जीडीपी का 1%, ओवर 1% जाता है पुलिस की ट्रेनिंग पे, उनकी ग्रूमिंग के ऊपर और किस तरह से उनकी बेनिफिट्स जो उनको दिए जाते हैं। इसके बावजूद अगर वहाँ की पुलिस सही से काम ना करे, गन वायलेंस बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है यूएस में। यूएस के अंदर गन्स वैसे ही इलीगल हैं। स्कूल, लाइब्रेरीज और जगह जगह पार्क्स में
आम आवाम के पास गन्स देखी जाती हैं, उसको काउंटर करने के लिए पुलिस भी उतने ही तादाद में गन्स का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वहां पे वायलेंस और पुलिस क्लैशेस में किलिंग्स की तादाद बहुत ज्यादा है। इसके बाद बात करते हैं यूके की पुलिस सिस्टम का। तो यूके की पुलिस सिस्टम, यूनाइटेड किंगडम, कि इसके अंदर 4 डिफरेंट टेरिटरीज आती हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नेदरलैंड्स। अब इसके अंदर पुलिस का सिस्टम पाया जाता है इन चारों के अंदर डिफरेंट, लेकिन वहां पे 90% ऑफ पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अपने साथ गन जैसे वेपन्स नहीं रखते। वो डिफरेंट लाठी या फिर टेजर्स या इस तरह के वेपन्स यूज करते हैं जो कि इतने डेडली नहीं होते, बिकॉज उनका ये मानना है कि गन्स अगर प्रेजेंट होंगी तो ऑब्वियसली उनका इस्तेमाल भी होगा। और सिर्फ 10% जो कि बहुत क्रिटिकल जगहों को जहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, सिर्फ उनके पास गन्स मौजूद होती हैं। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए जो रेशियो है यूएस के अंदर गन वायलेंस पुलिस क्लैशेस के अंदर किलिंग्स का, वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूके, बिकॉज वहाँ पे 90% पुलिस अपने पास गन्स नहीं रखती। इस वजह से पुलिस क्लैशेस में नंबर ऑफ किलिंग्स भी बहुत कम पाई जाती हैं। सो ये हमने 2 सिस्टम्स देखे, किस तरह से दोनों मुल्कों की पुलिस अपनी आवाम को ट्रीट करती है और किस तरह से वो काउंटर करते हैं क्राइम को माशरे में। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया की पुलिस सिस्टम की, कि किस तरह से इन दोनों ममालिक जो कि एशिया में पाए जाते हैं और नेबरिंग कंट्रीज हैं और हमेशा से एक दूसरे के राइवल्स रहे हैं, यहाँ की और आज़ादी भी दोनों मुल्कों ने इकट्ठे हासिल की, तो यहाँ के मुल्कों की पुलिस किस तरह से काम करती है और क्या आवाम उन पर ट्रस्ट करती है या उनसे डरती है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप कि ये सेगमेंट आपके लिए इंफॉर्मेशनल रहा होगा और हम डिफरेंट लोगों को, पुलिस के ऑफिशियल्स को, पुलिस एक्सपर्ट्स को भी बुलाते रहेंगे ताकि वो आपको आपके हकूक़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें।